सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी। इसको समझने के लिए आपको सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जानना होगा। और सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर बेसिकली क्या है कि जैसे हमारा पेरीफेरी जो है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स जो हैं, उधर से कोई भी स्टिमुलस जो होता है हम सेंसरी स्टिमुलस के तौर पे लेते हैं हम, और वो हमारे ब्रेन की तरफ जाता है। जैसे हाथ में हम चींटी काटेंगे तो सेंस हमको फील हो रहा है कि कुछ पेनफुल सेंसेशन हल्का सा हो रहा है, तो ये मैसेज यहाँ से हमारे सेंसरी नर्व्स ब्रेन की तरफ लेके जाते हैं और वो वहाँ पे जाके एनालाइज होता है कि किस तरह का पेन है या डिस्कम्फर्ट है, वो डल है या फिर इंटेंस है, किस तरह का, मच्छर काटेगा, बिच्छू काटेगा, सबका अलग अलग रिएक्शन होगा। तो जिस हिसाब से स्टिमुलस उसी हिसाब से रिएक्शन, तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में उधर से रिएक्शन आ जाता है। तो ये नॉर्मल सेंसरी प्रोसेसिंग फंक्शन है। और बच्चों में ऑटिज्म और सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के केसेस में क्या होता है कि इसी स्टिमुलस, ये स्टिमुलस पहुंच तो जाता है लेकिन कई बार सही से प्रोसेस नहीं हो पाता है, इसलिए मीन टाइम में बच्चा रिप्लाई नहीं कर पाता, वो नाम पे प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, वो कुछ पेनफुल सेंसेशन हो तो तुरंत बता नहीं पाता, कुछ उसको दिख गया तो वो एनालाइज नहीं कर पाता, वो उसको समझ नहीं पाता क्या है नहीं है। तो इसको बोलते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। अब जैसे सुनने में क्या होता है कि वो अपने मनपसंद की चीज़ें सुन लेगा, राइम्स वगैरह सुन लेगा, कार्टून वगैरह की आवाज़ सुन के दौड़ के आ जाएगा, क्योंकि वो यूज टू है, उसके दिमाग में टिप है। जैसे ही कान में आवाज़ गई तुरंत मैच ढूंढा और दौड़ के चला गया। लेकिन नाम बुला रहे हैं वो अवेयर ही नहीं है, उसको अवेयरनेस नहीं, अपने नेम का अवेयरनेस नहीं है, बॉडी अवेयरनेस नहीं है, इसलिए वो प्रॉपर प्रोसेस नहीं कर पाता। तो इसको सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। ब्रीफ में हमने बता दिया। अब जब ये प्रॉब्लम हो ना तो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी सबसे पहले करना चाहिए। जितने भी यूरोपियन कंट्री से पेशेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं बच्चों को लेके, अपने अटेंडेंट्स, मैक्सिमम केसेस में हमने देखा क्या है कि वहाँ पे सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी जैसा कोई कॉन्सेप्ट उनके बच्चे में अप्लाई नहीं हो रहा है। वो लेके गए और असेसमेंट हुआ, एक तो 9 महीने 10 महीने 1 साल बाद उनका समय मिलता है, 6 महीने बाद, और असेसमेंट हुआ, उसके बाद ABA थेरेपी में पता नहीं क्यों डाल देता है लोग, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, यूजलेस थेरेपी, उसमें डाल दिया। और कोई 3 साल से जा रहा है, कोई 5 साल से जा रहा है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो कि 4 साल 5 साल से जा ही रहे थे और कहीं कुछ नहीं हुआ। हमारे साथ 3 महीने से जुड़े हैं, USA से एक मैडम है अपने बच्चे को लेकर, और 3 महीने में काफ़ी कुछ चेंज हो गया बच्चे में। UK से हैं एक बच्चा, उन लोग 5-6 महीना हो गया जुड़े हुए। उसके पहले उन लोग परेशान था क्या होगा नहीं होगा। कई बार ये चीज़ें क्या होती है, अफोर्डेबल भी नहीं होती हैं उन सब जगहों में। एक तो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गया, बहुत सारे लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते, और अफोर्ड कर भी लिया तो टाइम, मनी और एनर्जी सब वेस्ट गया। तो हम यही समझाते हैं कि आप सही बात को समझ लीजिए। तो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी इस केस में इनिशियली आप करते हैं, तो ये हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी सबसे ज़रूरी है। अब सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी है क्या, प्रैक्टिकल वे में डिटेल में समझिए। हम लोग जो वीडियो देख रहे हैं, मैथ्स फिजिक्स ज़्यादा कुछ नहीं भी जानते होंगे, मैथमेटिशियन नहीं है, फिजिसिस्ट नहीं है, फिर भी इंटीग्रेशन का तो मतलब समझते होंगे कि अलग अलग ऑब्जर्वेशंस को सम करके और फिर अपना एक इंटीग्रेशन निकाला जाता है, एकीकृत करके एक रिजल्टेंट हमारा आता है, उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। उसी तरह से बॉडी में भी हमारे स्पेशल सेंस ऑर्गन्स जो हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इनसे सारे स्टिमुलस जो हम ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं सेंसरी स्टिमुलस के तौर पे इन्वायरमेंट से। जैसे आँख से देख रहे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, तो हम दोनों को देख रहे हैं और फिर उसके बाद देखते ही समझ आ रहा है कि ये लड़का है ये लड़की है। कैसे हो रहा है? ये विजुअल हमारा परसेप्शन है ना, कि बचपन से ही देख के आते आ रहे हैं कि महिला का गेटअप, लड़की का गेटअप ऐसा होता है, लड़के का गेटअप ऐसा होता है, ऐसा हुलिया होता है, ऐसा लड़कियों में बाल बड़ा होता है, लड़कियों का चाल चलन ऐसा होता है, लड़कों का चाल चलन ऐसा होता है। मतलब गेट पैटर्न की बात कर रहे हैं, वो हम कैरेक्टर की बात नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे समझ में आ जाता है हमें, उसी तरह से अगर आँख बंद है और हाथ पे कोई पिन चुभाएगा फिर भी हमको पता चल जा रहा है। हम दूर से, आँख बंद है, किसी की आवाज़ सुन रहे हैं, आवाज़ सुन के, जैसे कि अब कोई गाना बज रहा है, कहे जाने चमन तेरा गोरा बदन, तो बिना कुछ कहे मोहम्मद रफ़ी, हम क्योंकि हमने सुना है, हम जानते हैं कि उन्होंने गाया है, बस इतनी सी बात है। तो ये ओवरऑल सेंसरी स्टिमुलस लेके, और अगर एक ही टाइम में ये सारे स्टिमुलस आएँ
और वो इंटीग्रेट होके हमको जो एक रिजल्टेंट हमारा जो आएगा वो काफ़ी सूदिंग, काफ़ी प्लेजरेबल होगा। इसको ही नॉर्मल हम सेंसरी प्रोसेसिंग फंक्शन कहते हैं, सेंसरी इंटीग्रेशन कहते हैं। अब इसको समझने के लिए हम आपको ले चलेंगे सिनेमा हॉल में। फिल्में देखा कीजिए, बच्चों को समझना है तो, क्योंकि हम फिल्में ज़्यादा देखते हैं और उस हिसाब से समझाते हैं, वो समझना आसान होता है। सिनेमा हॉल में आप गए हैं, बड़ा सा पर्दा है, विजुअल एक्सपीरियंस सबसे पहले, सबसे अच्छा विजुअल एक्सपीरियंस। उसके बाद से डॉल्बी साउंड है, 5.1 है, 7.1 आ गया है आजकल आइनॉक्स और पीवीआर में, तो डॉल्बी साउंड है, वो साउंड एक्सपीरियंस। उसके बाद से वहाँ एक ऑल्फैक्टरी एक्सपीरियंस अच्छा सा आ रहा है, वो जो बाहर पॉपकॉर्न वो सारी चीज़ें जो बन रही है उसकी खुशबू, वहाँ पे कुछ उसने स्प्रे किया है उसकी खुशबू, सब मिक्स होके एक एरोमा, एक खुशबू आपको दे रहा है, ऑल्फैक्टरी एक्सपीरियंस। साथ में आप कोल्ड ड्रिंक और चिप्स और नाचोज और पॉपकॉर्न लेके खा रहे हैं, वो आपका ओरल जो ये हो रहा है, प्लेजर आ रहा है, ये एक्सपीरियंस। तो आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, जीभ हो गया, और सेंट्रलाइज्ड एसी जो ना ज़्यादा ठंडा कर रहा है ना ज़्यादा किसी तरह का गर्मी का, ये है एकदम सूदिंग जो ये हो रहा है। ओवरऑल ये पांचों सेंसेस आपके फुल्ली सेटिस्फाइड हो रहे हैं, इसलिए वो एक्सपीरियंस अनफॉरगेटेबल होता है। आप 3 घंटे की मूवी देख के आएंगे और बाहर कोई यूट्यूब वाला गली मोहल्ला पत्रकार आपसे पूछेगा कैसी मूवी थी, अगर वो आपको, अगर आपके पास समय है और वो भी फालतू का समय रखता है, तो फिर आप 3 घंटे की मूवी को ब्रीफ में आधे घंटे में 40 मिनट में बता सकते हैं हूबहू। कैसे हुआ पता है? क्योंकि आप पूरी तरह से इंटीग्रेटेड वे में, पूरी तरह से फोकस्ड थे वहाँ पे, इसलिए ये संभव हो पाया। अब उसी फिल्म को, 3 घंटे की फिल्म को घर पे लगा के देखिए टीवी पे, उतना ही बड़ा स्क्रीन लेगा। आप 100 इंच का आजकल एलईडी आ रहा है, लगाइए, ले आके बड़े बड़े स्पीकर बूफर भी लगा लीजिए, फिर भी आप 3 घंटे की मूवी 3 दिन में पूरा करके दिखाइए तो हम मान लें। 1 दिन में तो पूरा होगा नहीं, 3 दिन में भी पूरा कर लीजिए मान लें। जब जब आप फिल्म देखने जाइएगा तभी दुनिया में सारी घटनाएं घटित हो जाएंगे। कोई बाइक से जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, फ़ोन आएगा कि ऐसा ऐसा हो गया, अब आपको उसमें भागना पड़ेगा। कोई बैंक से आपने भेजा था, एटीएम से पैसा निकाल के लेके आओ, लेके आ रहा था, अब कोई 1 लाख लेके गुजर रहा है, उसका कोई नहीं छीना, आपने जिसको 5,000 लेने के लिए भेजा उसी का पैसा छीन के कोई भाग गया, उसका फ़ोन आया कि देखिए ऐसा ऐसा हो गया। घर में उसी टाइम में क्या हुआ कि कोई शीशे का बर्तन टूट जाएगा। मतलब ये क्या है? ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, और ये बता रहा कि आप घर के जंजाल में हैं, आप इससे मुक्ति नहीं पा सकते हैं, इसलिए आप फुल कंसंट्रेशन के साथ ये नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो मज़ा आपको घर की फिल्म में नहीं आता है, घर पे फिल्म देख के नहीं आता है। आई बात समझ में? तो इसलिए जब सेंसरी इंटीग्रेशन की बात होती है, तो जिस तरह से सिनेमा हॉल में फुल्ली कंसंट्रेटेड होके आप देख रहे थे, मोबाइल फ्लाइट मोड पे या साइलेंट में डाल के देख रहे थे कि किसी तरह का फ़ोन से भी डिस्टरबेंस ना हो, तो इसलिए वो पूरे सेंसेस आपके फुल्ली सेटिस्फाइड हुए, इसलिए वो एक्सपीरियंस अनफॉरगेटेबल रहा। और यहाँ सारे सेंसेस ही डिस्टर्ब हो गए, तो इसलिए ये क्या है कि काफ़ी मतलब कि टेंस्ड रहा ये एक्सपीरियंस, पेनफुल रहा, टेंशन वाला रहा। तो अब क्या कहते हैं हम कि सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी भी ठीक वैसे ही है कि बच्चों के सारे स्टिमुलस जो होते हैं, सारे सेंसरी स्टिमुलस जो आते हैं, वो प्रॉपरली तभी प्रोसेस होंगे जब वो फुल कंसंट्रेशन के साथ आप वर्क करेंगे और फुल्ली कंसंट्रेटेड होके बच्चे को करवाएंगे। बीड्स लगवा रहे हैं और बिग बॉस का एपिसोड देख रहे हैं, ग्रैंड फिनाले में कौन जीतेगा, फिर उसके बाद ट्रॉफी इसको दे दिया तो लगा कि नहीं डिजर्विंग तो वो था। उसके बाद से उसको जॉइंट कंप्रेशन कर रहे हैं, और क्या है कि कल जो वो उसकी डिलीवरी होने वाली थी हॉस्पिटल में किसी सीरियल में, तो डिलीवरी हो जाती तो उसका पोल खुल जाता कि बच्चा किसी और का है, ऐसा करके वो देखने में तो आप वही जासूस बने हुए हैं गुत्थी सुलझाने में आप,
कि कैसा हो रहा है, थोड़ा हम देख के अपना जासूसी दिमाग लगाएं। और जॉइंट कंप्रेशन कर रहे हैं, कैसे सेंसरी इंटीग्रेशन आप कर पाएंगे, कैसे सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी आप कर पाएंगे, और डिजायर्ड रिजल्ट कैसे ले पाएंगे, फ्रूटफुल कैसे हो पाएगी वो थेरेपी, नहीं समझ आता। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, कोई 1 महीने बाद उसको लगता है कि उसने सीख लिया, अब वो खुद कर लेगा, और वो अपना दिमाग लगाता है और फिर कहता है कि हम कुछ दिन सोचते हैं रेस्ट ले लें और फिर हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग तो यहाँ चाहते ही हैं कि कोई कहे कि हम रेस्ट लें, क्योंकि 10 लोग उस टाइम के लिए लड़ रहे हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको उस जगह पे लेके आना है। तो हम तो चाहते हैं कि खाली हो जाए, एक स्लॉट खाली हो गया, 5-10 लोग उस पर ये हैं। लेकिन फिर एक बार जो आप जाएंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे नहीं करेंगे भगवान भरोसे। तो हमारा काम क्या है ना कि सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की बात हम कर रहे थे, या फिर जो भी आपके बच्चे की नीड है ना, नीड बेस्ड थेरेपी जो बच्चे की आपकी होनी है, वो तो हम प्लान करते ही हैं बच्चे का डायग्नोसिस और असेसमेंट करके। इसके साथ साथ उसके लिए प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल सेट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करते हैं, और पेरेंट्स को भी ट्रेन करते हैं। इसलिए ट्रेन करना चाहते हैं पेरेंट्स को कि जब तक आप अपने बच्चे की एक्चुअल स्थिति जो है उसको नहीं समझेंगे ना, तब तक आप ऑनेस्टली उस पर वर्क नहीं करेंगे। और जब तक आप ऑनेस्टली वर्क नहीं करेंगे तो 24 घंटे में 1 घंटे बाहर थेरेपी के लिए लेके गए, तो जो वहाँ थेरेपी से कुछ हीलिंग का प्रोसेस शुरू हुआ, 23 घंटे में ले आके सारा तो बिगाड़ ही तो देंगे ना। तो उस 23 घंटे में संभाल तो करना है ना बच्चे का। जैसे हमने देखा, सलमान खान एक किसी इंटरव्यू में बता रहा था कि जिम जो जाते हैं लोग, तो बॉडी उस 2 घंटे के जिम में नहीं बनती है, 22 घंटे घर में आप कैसे रह रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अब गए कि वहाँ खूब एक्सरसाइज करके आए और फिर घर आके और खान पान का ध्यान ही नहीं रहा, मैगी और मोमोज और चाउमीन और चिप्स कुरकुरे चबा रहे हैं, तो फिर शरीर कहाँ से ये होगा, हेल्दी कहाँ से होगा। तो 1 घंटे की थेरेपी बाहर वाली मायने रखती है तब जब 22-23 घंटे घर में सही तरीके से आप भी बच्चे को एक चैनलाइज्ड पैटर्न में उसकी थेरेपी, उसके रूल रेगुलेशन, उसके जो भी रूल्स रेगुलेशंस के तहत जो भी चीज़ें आती हैं उसको स्टेप बाय स्टेप फुलफिल करेंगे टर्म्स कंडीशंस को, तब जाके बच्चे में इम्प्रूवमेंट होती है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आप अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हैं तो आप पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा, वो तो एक बात हो गई, छोटी सी बात हो गई। आप अपना समय खर्च कीजिए, इन्वेस्ट इन योर किड्स। क्या इन्वेस्ट करना है? पैसा कम, समय ज़्यादा। अब समय में बहुत सारे लोग बैल की तरह मेहनत करने लग जाते हैं, तो हम कहते हैं कि हार्ड वर्क का ज़माना नहीं है, स्मार्ट वर्क का ज़माना है। स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे? जब आपको पता होगा तब तो कि स्मार्ट वर्क करना कैसे है। तो उसके लिए हम हैं आपको बताने के लिए। स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, बच्चे में प्रॉब्लम लग रही है तो फिर बिना हिचकिचाए उस नंबर पे कॉल मैसेज जैसे भी बात हो सके बात कीजिए। हर संडे को ऑनलाइन सेशंस के लिए अपॉइंटमेंट बुक होता है, 15 से 20 केसेस हर संडे के लिए हम लेते हैं। आप अपना स्लॉट उसमें बुक कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बच्चे का कंसल्टेशन करा सकते हैं और बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग थेरेपी प्लान की जाती है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको ट्रेन करते हैं और बच्चे को भी सेशन में रखते हैं और पहले महीने से ही गारंटीड इम्प्रूवमेंट देते हैं। अगर बच्चे की नीड बेस्ड थेरेपी हुई तो सिर्फ हम ही नहीं, दुनिया में जितने भी सेंटर्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, अगर वो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग थेरेपी कर रहे हैं तो पहले महीने से इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। पहले महीने से इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है मतलब कि थेरेपी तो गलत जा रहा है। क्योंकि जब आप एज ए लेमैन यूट्यूब वीडियोज़ देख के कर रहे थे तब भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी, कहीं किसी एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं और तब भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो मतलब या तो वो एक्सपर्ट नहीं है या फिर उसका अप्रोच सही नहीं है। एक्सपर्ट है भी तो उसने सही से डायग्नोसिस नहीं किया बच्चे का, सही से असेसमेंट नहीं किया बच्चे का, तो नीड बेस्ड थेरेपी में वो कुछ भी कर रहा है। ऑटिज्म सेंटर पे गए हैं तो ऑटिज्म ही होगा, ऐसी मानसिकता है उसकी, तो फिर ये भी प्रॉब्लम है ना।
तो इसलिए कहते हैं कि बी वेयर बी पॉजिटिव, अवेयर भी बनिए, पॉजिटिव भी बनिए, और अगर बच्चे को ठीक करना है तो हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।